देख रहा हूँ दिसंबर जनवरी में, अब ठंड का तो महीना बताया जाता है, 20 दिसंबर से 20 जनवरी कहते हैं, ये सबसे अच्छा ठंड का महीना होता है, ठंड का मौसम होता है ये, बस 20 दिसंबर से 20 जनवरी। और ये जिसने झेल लिया ना, फिर ठंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हाँ, सब बच्चों को मैंने पहले इम्यूनोग्रिड खिलाया, बाद में सबको बाला च्यवनप्राश, और बीमार नहीं होना, ऐसी एक व्यवस्था बना रखी। 3 बार हम इम्यूनोग्रिड खिलाते हैं बच्चों को। इम्यूनिटी, अब किसी की जेनेटिकली वीक होती है, किसी का जेनेटिकली लीवर, किसी का जेनेटिकली लंग, किसी का जेनेटिकली दिमाग, किसी की जेनेटिकली आंखें कमज़ोर होती हैं, किसी की जेनेटिकली हड्डियां कमज़ोर होती हैं, किसी की स्किन कमज़ोर होती है, किसी का दिल कमज़ोर होता है। बड़े डरपोक से बालक होते हैं, छिपकली से डर जाते हैं, कॉकरोच से ऐसे कूद के पड़ते हैं जैसे कोई शेर आ गया हो सामने। बावड़ो, अपने सब बच्चों को बालप्रास खिलाया करो। आपके बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार, मेरे से कल जिस बालक की मैं बात कर रहा, बोले जी मेरा बच्चा 1.5 किलो का पैदा हुआ, बहुत कमज़ोर था, डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा ये बच्चा कभी भी जीवन में स्वस्थ नहीं रह सकता, थोड़े दिनों के बाद इसकी कमर कुबड़ी हो जाएगी और ये बच्चा ज़िंदगी भर ऐसे ही बीमार लाचार होके जिएगा। अनुज ने कहा बोलो बाबा जी मैंने आपको सुना था, मैंने तो वो कुमार कल्याण रस, मोती पिष्टी, गिलोय सत, और थोड़ा उसको सर्दी जुकाम रहता था तो सीतो पलादी, ये सब ऐसे दिया कि आज वो बच्चा, सारे स्कूल में कभी कभी सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, लेकिन मेरे बेटे को सर्दी जुकाम बुखार तक नहीं होता, और अब वो सबसे ज्यादा तंदुरुस्त हो गया। क्या दिया? कुमार कल्याण रस, मोती पिष्टी, गिलोय सत, सीतो पलादी। और बाद में थोड़ा बोलो बड़ा हो गया तो थोड़ा उसको फेफड़े कमजोर थे तो मैंने सारी ब्रोनकोम दे दिया एक एक। सुबह उसको ब्रोनकोम, शाम को सारी एक एक इम्यूनोग्रिड दे देता था। अब उसकी सुपर इम्यूनिटी हो गई। अब जिनकी आंखें कमजोर है तो गाजर और आंवले का जूस और उसके साथ आईग्रिट डाल भी लो, त्रिफला से आईवास कर लो और त्रिफलाघृत, महात्रिफलाघृत सुबह सुबह खा लो, जिनकी आंखें कमजोर हैं। आप लोग भी जिनके आंखें थोड़ी कमजोर हैं, किसी की जेनेटिकली कमजोर है, किसी कारण से कभी कोई चूक हो जाती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हो गया सो हो गया, किसी कारण से कोई, किसी की भी आंखें कमजोर हैं, सब ये अब दिसंबर जनवरी महीने में सब ये पुरुषार्थ करो। जिनकी भी आंखें कमजोर हैं उनको आईग्रिट वटी और आईग्रिट जूस, ये कुछ नए फार्मूले बनाए मैंने। निर्गुंडी के एक्सट्रैक्ट से अभी हमने आईग्रिट का एक और एडवांस फार्मूलेशन तैयार किया है। त्रिफला से आईवास भी करो, एक साथ कई चीजें करनी पड़ेंगी। और जल नेति रोज कर लिया करो, 1 मिनट लगती है, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा गुनगुना पानी रखो और 2 मिनट में जल नेति पूरी हो जाती है। 99% लोग अपने ज्ञान, अपने भीतर सन्निहित अनंत ज्ञान, अनंत संवेदनाओं, अनंत सामर्थ्य से अनजान रहते हैं। योगी अपने ज्ञान को, अपनी संवेदनाओं को, अपने सामर्थ्य को, अपने पुरुषार्थ को जगाता है, परमार्थ में लगाता है, परम पद को पाता है। कमजोरी ही बीमारी है। किसी की आंखें कमजोर है तो आई ग्रिड बताए, कान कमजोर है ईयर ग्रिड, किसी कारण से। अब इसमें कारणों की बात नहीं कर रहे, सैकड़ों कारण होते हैं। निवारण, उस कारण का निवारण किससे होगा? योग से। किसी का भी दिमाग कमजोर है, मेमोरी वीक है, कोई कहता है IQ लेवल वीक है, एक बात तो ये समझ लो, 99% आत्माओं का, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक व्यवहारिक सत्य है, 99% आत्माओं का बौद्धिक सामर्थ्य एक जैसा है। अब लो मेधावटी लो, जिनका दिमाग कमजोर है, मेमोरी ग्रिट लो, ओमेगा लो, ब्राह्मी घृत लो, ऐसे ही गाय का घी खाओ, अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम के साथ
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिनका बौद्धिक सामर्थ्य कमजोर है, मेदावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, ब्राह्मी घृत, गाय का घी सुबह सुबह ले लिया, ओंकार गायत्री की उपासना की, मेधाइष्टि से हवन किया, और सुबह सुबह उठ के गौ माता का ध्यान करो। सुबह उठ के माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या गाओ विश्वस्य मातर। माँ का ध्यान करो, गौ माता का ध्यान करो, भगवती माता का ध्यान करो, वेद माता का। सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। और गुरु हमारे लिए मातृवत होते हैं। माँ की अनंत करुणा प्रेम वात्सल्य उनमें होता है। गुरु को माँ के रूप में स्वीकार करो, भगवान को भी माँ के रूप में। और वेद माता कहो, गायत्री माता कहो, और धरती माता की तो आश्रय में हम सदा रहते हैं। ऐसी जिनके हृदय में कृतज्ञता होती है, उनका दिमाग अपने आप बढ़ जाता है, दिमाग तेज हो जाता है, और गलत दिशा में दिमाग नहीं जाता। खैर, जिनके फेफड़े कमजोर हो तो एक एक सांसारी एक एक ब्रोंकोम रोज ले लेना। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट पाउडर, गिलोय घनवटी। मैं पिछले 25-30 वर्षों से सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पहले लेता रहा। पूरी यात्रा में सबको पता है, सब जहां मैं ठहरता था वहां गर्म पानी की केतली में सुबह उठ करके, किसको बोलो भाई गर्म पानी करो, खुद अपना गर्म पानी करके पीता था। तो मेरे यात्रा की किट में एक छोटी सी केतली, 1 किलो के पानी वाली, 1 लीटर पानी वाली, और आंवला एलोवेरा सब जगह। अब आंवला एलोवेरा में मैंने गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना और मिला दिया, क्योंकि 50 साल के बाद वायु का वेग बढ़ जाता है। तो ये लो, जिनको वात बढ़ा है थोड़ा, या बढ़ने की संभावना है। मेरा बचपन में भी वात प्रबल था, फिर जवानी आती है तो थोड़ा पित्त सबका प्रधान होता है, ये पित्त प्रधान प्रकृति होती है। वो हमने भी देखा, पित्त भी बढ़ा। पित्त प्रधान एक समय एक प्रधान प्रकृति होती है। फिर हमने अब 50-55 के बाद फिर थोड़ा चेंज कर दिया। तो अमृता, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंड, सहजने का रस, जिनको थोड़ा लहसुन अनुकूल पड़ता हो, गाय के घी में भून करके 3 से 5 कली, नहीं तो शरीर पूरा जकड़ा रहता है। ये वात के कारण से बहुतों ने देखा, अरे स्वामी जी क्या करे, पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, स्टिफनेस इतनी ज्यादा है, कहराते रहते हैं दर्द से। लहसुन का लो, थोड़ी दिन दही छाछनी बचा, टमाटर बंद कर दो। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम। सुबह सुबह घृतपान करो, और 1 ही चम्मच पीना। कल एक बहन बोली, स्वामी जी आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओगे। आप कहते हो 1 चम्मच लोग 1-1 कटोरी पीने लगे, घरों में झगड़ा होने लग गया घी पीने के लिए। हाँ, अपनी अपनी डोली सबने भर भर के रख ली है। हाँ, ऐसा नहीं करना, 1 चम्मच ही पीना। सुबह सुबह घृतपान। और एक दिन मैंने बताया था, जिनको पेट गड़बड़ रहता है ना, द्राक्षासव, कुमारियासव, सामान्य रूप से खून की कमी, लोहासव, जिनका कॉन्स्टिपेशन, अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है, कुड़जारिष्ट, जिनके शरीर में थोड़ी कमजोरी, लो बीपी और थोड़ा डाउन फील करते रहते हैं, डाउन सिंड्रोम, फटीग, लो बीपी, थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा कम रहता है। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त, हार्ट के लिए अर्जुनारिष्ट। खैर,
और एप्पल विनेगर हमने पहले बनाया था डायबिटीज़ वालों के लिए, जामुन का, सिर का जामुन विनेगर। और अब एक पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है चुकंदर। और भाई देखो, मैं चुकंदर के बारे में अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाए, 9 बजे फेसबुक लाइव करता हूँ, उसमें लगभग मेरे ही अकाउंट से 140 मिलियन तक पहुँचा अनार गाजर चुकंदर का जूस वाला। और 140 और अनार गाजर चुकंदर, थोड़ा मैंने कहा व्हीट ग्रास, एलोवेरा, थोड़ा अनार, खजूर, मुनक्का, अंजीर या गुड़, बस इसका सेवन कर लो। 7 से 14 हीमोग्लोबिन एक ही महीने में हो जाता है। खैर, जिनका हीमोग्लोबिन कम है उसके लिए औषधि भी बता दी मैंने। गूंद का भी प्रयोग बताया, जिनकी हड्डियाँ कमजोर है गूंद ले लो। तो ये तो अलग अलग प्रयोग है। अब जिनकी कफ प्रकृति है, स्वासारी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी ब्रोनकुम, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, और ये सब बताए। इसके अलावा मैंने कहा हल्दी, अदरक, तुलसी, पान के पत्ते और वासा, ये पूरे देश में मिल जाता है। वासा का भी पत्ता, वासा और अश्वगंधा, अश्वगंधा वेट के लिए और बहुत सारे उसके फायदे हैं। और वासा जो है ये हमारे फेफड़ों के लिए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। वासा अरिष्ट, वासा वलय, बहुत सारी चीजें अड़ूसी वासा से बनाते थे। इसके अप्रतिम लाभ है। सब कपाल बहाते, अनुलोम विलोम करो। पंचामृत, अभी मैं वात के लिए बता रहा था, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीजें निर्दोष। वात के लिए लहसुन, कल्प, और वात के लिए एक पूरा, अभी बहुत ज्यादा वात रोग बढ़ता है सर्दियों में, उसके लिए भी उपाय बताएंगे। फेसबुक लाइव पर मैंने अभी एक दिन रखा है वात रोगों के लिए, एक दिन रखा है कफ रोगों के लिए। बहुत ज्यादा होते हैं लोगों को, बहुत दिक्कत में रहते हैं लोग। छोटी छोटी चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं, नहीं तो एक एक बीमारी जब गहरी हो जाती है ना। अब देखो, मैं आपको सरफेस पर किसी भी बारे में, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जीवन हो, गुरु तत्व हो, भगवत तत्व हो, हर चीज में गहरे से क्यों सोच रहा हूं। वात रोगों का आपने समाधान नहीं किया, टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। पूरा शरीर, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, केरासिस, फाइब्रोमाइल्जिया, पूरा कंकाल तंत्र, कंगाल तंत्र हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है, बदहाल हो जाता है। एक एक देखो, 37 ट्रिलियन सेल्स तक वात फैल जाता है। लो, वात भी, पित्त भी, कफ भी, फिर पूरा एपोप्टोसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ हो जाती है, लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस गड़बड़ हो जाता है। अब देखो, ऊपर ऊपर से सोचा अरे ठीक है, कोई थोड़ा बहुत दर्द है ना, ठीक हो जाएगा, नहीं। 37 ट्रिलियन सेल्स तक वात का असर होता है। और फिर एक स्थिति वो आ जाती है, फिर तो लगता है भाई अब तो जीवन गया। वात का असर एक एक सेल तक पड़ता है। ऐसे कफ का असर, और ये उससे क्या होता है, कफ ज्यादा बढ़ने से फिर ब्लड कैंसर हो जाता है। लो, वात, पित्त, कफ, कई बार एक, कई बार 2 दोष प्रबल हुए, एपोप्टोसिस गड़बड़ होगा, ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ होगी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा। वात, पित्त, कफ त्रिदोषों की गड़बड़ होने से फिर पूरा एनर्जी का फ्लो गड़बड़ होगा, उससे लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस, एपोप्टोसिस, एक एक सेल के जीवन के का उसका निर्माण और निर्वाण, उसका जो जीवन चक्र है, काल चक्र है, वो बाधित होगा, कैंसर हो गया। इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, कैंसर हो गया। कई बार बहुतों को लगता होगा अरे कहीं बुढ़ापे में हमको ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया बहुत लोगों को हो रहा, हमको ना हो जाए। और ये हमको ना हो जाए कैंसर, जिसको देखो उसी को कैंसर हो रहा है आजकल। जिसको देखा और उसी का लिवर किडनी फेलियर हो रहा है, जिसको देखो उसी को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, अचानक कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। लेकिन याद रखना, जो योग आयुर्वेद को
जो प्रकृति के विधान को फॉलो करेंगे, जो योग यज्ञ करेंगे, उनको जीवन में कोई रोग बड़ा नहीं होगा। छोटी मोटी कोई समस्या आएगी, निकल जाएगी। अल्प आयुनि कयुनो पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राजन काहू व्यापा। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नाश रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। भगवान नाम परम औषधि है। प्राणायाम करो, भगवान नाम का सिमरन करो। खैर, मैं कह रहा था वात दोष प्रबल है, पित्त दोष प्रबल है, कफ दोष प्रबल है। अब वात बढ़ने से शरीर में बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। कफ बढ़ने से, मोटापा से लेकर के कैंसर से लेकर के जितने भी शरीर में गांठें आदि होती है ना, सब कफ बढ़ने से होती है। और प्रमाद बढ़ता है, दैहिक प्रमाद भी, ऐन्द्रिक प्रमाद भी, मानसिक प्रमाद भी। प्रमाद बहुत गहरा होता है, नीचे तक इसका मूल्यांकन करो। पित्त बढ़ने से गुस्सा बढ़ता है, आक्रोश आता है, आदमी पगला जाता है, बोरा जाता है। और फिर अल्सर, पेप्टिक अल्सर, और उससे भी कैंसर बनता है। लो, पायस फिसर फिस्टुला बनता है, पूरा शरीर उधड़ने लगता है, सोरेसिस निकोडर्मा हो जाता है। लोकी कल्प ने एक दिन बताया, पित्त रोगों के लिए, स्किन रोगों के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट के रोगों के लिए, हाई बीपी के लिए, मोटापा के लिए परम औषधि है लौकी। लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, कभी कभी लौकी की खीर। बच्चों को खाली ये चावल वाली खीर नहीं, कभी कभी लौकी की, कभी कभी गाजर की, ऐसे खीर। ये लौकी के खेत में, अपने खेत की लौकी है ये। मैं एक दिन लौकी के खेत में ही चला गया, मैंने लौकी के वीडियो बनाए, खुद भी बनाए। एक और बच्चा आया हुआ था, उसके वीडियो पहुंच के 10-10, 20-20 मिलियन। बोलो बाबा जी, मेरी तो चांदी होगी, मेरा तो अकाउंट ही एकदम सुपर हिट हो गया। जो योग आयुर्वेद के साथ जुड़ा रहेगा, सनातन धर्म के साथ जुड़ा रहेगा, याद रखो वही सुपर हिट होने वाला है, बाकी सब पिटने वाले हैं। चाहे आज पिट जाए, चाहे कल पिट जाए और मिट जाए, सब कटने पिटने मिटने वाले हैं। सत्य सनातन ही सत्य में वो जयते। अब देखो, सत्य शाश्वत है, सनातन है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। कभी कभी संख्या के बल पर, कभी ताकत के बल पर, धींगा मस्ती के बल पर इधर उधर से कभी कुछ लोग वर्चस्व बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य की कसौटी संख्या नहीं है, सत्य की कसौटी ताकत नहीं है, पॉलिटिकल पावर, तकनीकी की पावर। कई बार तकनीकी की ताकत के बल पर, कई बार राजनीतिक ताकत के बल पर, कई बार आर्थिक ताकत के बल पर लोग सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे। ताकत तो सनातन सत्य की ही है। खैर, तुम्हें कह रहा था वात पित्त कफ, जिनको कफ है वो भी, और पित्त है, पित्त के लिए लौकी, पेठा, नीम, कड़वी चीजें पित्तनाशक होती है। गिलोय तो त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ त्रिदोष। खैर, पित्त, नीम भी, शीशम भी, पीपल भी, बेल भी, ये पित्तनाशक है। गोंद कतीरा भी, और कामदुधा मोती पिष्टी तो अत्यंत पित्तनाशक है। और पित्तहर जूस, पित्तहर पेय, बहुत कुछ हमने बताया हुआ है। अब तो पहले एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट, और अब तो हमने एलो प्लस, ये पित्त की नई औषधि बना दी। खैर, जिनको जो रोग है, लीवर की बीमारी है लिवोग्रिट, फिर उसका खानपान अनुपान, किडनी की बीमारी है रिनोग्रिट, प्रोस्टेट की बीमारी है प्रोस्टोग्रिट, फिर उसका अनुपान और खानपान, थायराइड की बीमारी है थायरोग्रिट, हार्ट की बीमारी है कार्डियोग्रिट, हृदयामृत और उसका अनुपान खानपान, फिर ऐसे ही मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, उसमें भी फिर लौकी का अनुपान खानपान थोड़ा ठीक करवाते हैं। ऐसे ही शुगर की बीमारी में मधुनाशिनी मधुग्रिट,
और उसमें भी अनुपान और खान पान को ठीक कराते हैं, एक एक अभ्यास को थोड़ा लंबा कराते हैं। और हमने बीपी की, शुगर की, थायराइड की, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लोगों की छड़वाई। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो 10 उपाय मैं बताता हूँ, चाहे लहसुन खा लो, चाहे अर्जुन की चाल दालचीनी का काढ़ा पी लो, अर्जुन अरिष्ट पी लो, अर्जुन घनवटी ले लो, लौकी घनवटी ले लो, लिपिडोम ले लो, कालो गार्लिक ले लो, नहीं तो सुबह सुबह उठ कर आंवला एलोवेरा गिलोई पी लो, गर्म पानी पी लो, थोड़ा योगाभ्यास कर लो, थोड़ा खाने पीने में संयम कर लो। क्यों फालतू में रोज़ दवाई खाते हैं? रोज़ लोग पेन किलर खा रहे हैं, रोज़ कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रहे हैं, खून पतला करने वाली दवाई खा रहे हैं, रोज़ लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। स्टीराइड तक रोज़ ले रहे हैं। लो, जरा सा कफ बढ़ा स्टीराइड, जरा सा वात बढ़ा स्टीराइड। मैंने करोड़ों लोगों के स्लीपिंग पिल से छुड़वा दी। पहले तो मेदावटी देता था, प्याज का प्रयोग बताता था, अनुलोम विलोम और सोते समय ओंकार गायत्री का ध्यान बताता था। अब तो अश्वगंधा के साथ ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। अश्वगंधा और मेलाटोनिन ये नेचुरल उपलब्ध हमने करा दिया। अब लोगों को नींद की दिक्कत रत्ती भर भी नहीं रहेगी। ये भी दुनिया के लिए करना ही, तो लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, बहुत से कारण रहते हैं उसके। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, न्यूट्रास्यूटिकल्स का एक पूरा एक नया संसार हमने घड़ दिया, नया फार्मूलेशन। प्लांट बेस्ड 100% नेचुरल ऑर्गेनिक बायोफर्मेंटेड ऐसी चीजें उपलब्ध करा दी जो संसार के भलाई के लिए है। नहीं तो सिंथेटिक के न्यूट्रास्यूटिकल्स खा खा करके लोगों के बुरे हाल थे। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मदर प्लस जो अभी दिखा रहे थे, नहीं तो मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, अंडरवेट्स के लिए वेट गेन, फिर जो है मसल गेनर और आइसोवेदा जो 19% से भी ज़्यादा, जिसमें प्रोटीन है, एक्टिव कंपाउंड है, 80% वाला आइसो वेव प्रोटीन। नहीं तो फिर किसी किसी को ना ये 90% वाला डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में बहुत गड़बड़ झाला रहता है। और बहुत तरह के लोगों की ज़िंदगी में ऐसे प्रश्न थे। ये न्यूट्रिला बना करके भी न्यूट्रास्यूटिकल्स के क्षेत्र में पतंजलि का करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकार है। पूरी टीम के लिए इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे डॉक्टर राम जी से लेकर के डॉक्टर अनुराग जी से लेकर के करीब हमारे 500 साइंटिस्ट और 2000 से ज़्यादा डॉक्टर, 2500 लोगों की एक बहुत बड़ी टीम है। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। बहुत बड़ा काम है। न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम पर लोग गंद खा रहे थे, खून खराबा, मछलियाँ, सुअर और डांगरों की चर्बी, सब ओमेगा के नाम पर भी और कोलेजन के नाम पर भी, प्रोटीन पाउडर्स के नाम पर भी। अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन, इतनी बेहतर चीज़ें बनाई हैं, लाजवाब हैं। दो चीजों में सबसे ज्यादा क्रूरता हो रही थी। एक तो हवन सामग्री, हमारे पूज्य सन्यासियों ने, पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, नकुलदेव जी, एक बार पूरी हमारे बहुत से सन्यासी इसी सेवा में लगे। जोरदार इनका अभिनंदन। लगातार इनका पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में पुरुषार्थ चल रहा है और काम किए जा रहे हैं। और पिछले 5 वर्षों से तो घनघोर रूप से इसमें कार्य हुआ है, बहुत बड़ा। पूजा सामग्री भी जो पतंजलि ने उपलब्ध कराई है वह अप्रतिम है। नहीं तो पूजा के नाम पर हम लोग पाप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पूजा के नाम पर पाप। पूजा के नाम पर पाप कैसे हो रहा था? गाय, पूजा के नाम पर घी ला रहे थे, उसमें डांगरों की चर्बी। पूजा के नाम पर जो धूप अगरबत्ती ला रहे थे, उसमें सारे संसार की गंध, दुर्गंध। पूजा के नाम पर जो कपूर ला रहे थे वो 100% नकली। पूजा के नाम पर संभ्राणी, दशांग पाउडर, पूजा के नाम पर जो भी हवन सामग्री, उसमें कूड़ा कचरा, पूरा गंदगी। एक बार पूरे हमारे भाई नरेंद्र जी हैं और उनके साथ एक पूरी टीम है, करीब 500 बच्चों की एक टीम है जो पूजा सामग्री के लिए काम करती है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं।
इस पूरी सेवा में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का प्रत्यक्ष, 5 लाख से ज़्यादा लोगों का परोक्ष, इनडायरेक्ट पुरुषार्थ लगाए। एक बार उन सब के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। कोई भी कार्य का निष्पादन ऐसे ही नहीं हो जाता। तो खैर, तो मैं 10 सीक्रेट्स बता रहा था। 50 वर्षों से एक बार भी बीमार नहीं पड़ा, एक बार भी छुट्टी नहीं की, एक भी व्यक्ति का रत्ती भर भी किसी का उपकार था तो उसको पहाड़ के बराबर माना, कृतज्ञता का भाव रखा। संसार का कोई एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने किसी चींटी से लेकर के हाथी तक किसी व्यक्ति का बुरा किया हो। जीवन में कृतज्ञता सबसे बड़ा तत्व है। हर बात को समग्रता से देखा, योग को, यजन को। मेरे जीवन में जो कुछ पुण्य है, यज्ञ बचपन से करता हूं, गौ माता की सेवा बचपन से करता हूं, और ये कुछ बड़े तत्व हैं। योग को, यज्ञ को और जीवन के एक एक तत्व को समग्रता से समझना। टुकड़ों टुकड़ों में बातें समझ में नहीं आती। योग हो, यज्ञ तत्व हो, गुरु तत्व हो, सनातन तत्व हो, जीवन तत्व हो, आत्म तत्व हो, जीवन के हर पहलू को मैं इसलिए इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड इनोवेटिव हॉलिस्टिक लाइफ की बात करता हूं। बात डूज एंड डोंट्स क्लियर, कोई विधि निषेध को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं। साधन पर 100% ध्यान देता हूं। साधन बड़ी चीज है। साध्य, सिद्धांत, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, बड़े बड़े विमर्श करते हैं। मैं विमर्शों का विरोधी व्यक्ति नहीं, तो मैं तो गहन विमर्श में, मंथन में जीता हूं, लेकिन जो करना है उस पर 100% ध्यान देता हूं। 99 नहीं, 100%। इसलिए व्यवहारिक धरातल पर, एग्जीक्यूशन पर ध्यान दो। पारमार्थिक तत्वों के बारे में सपनों में, कल्पनाओं में खोए रहते हैं। अरे भाई, जो करना है उसको कर लेना। एक दिन को एक जिंदगी के बराबर जीता हूं। 1 day equal to 1 life। एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना है। और जैसे किसी कारण से भी अपने स्वरूप से, अपनी निजता से किसी कारण से नीचे आ भी गए तो एक क्षण में अपने आप को उभार लो। एक क्षण में पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ।